तो किसी ने क्या खूब खाया, नमक दिखाई नहीं देता लेकिन उसके बिना स्वाद नहीं आता। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता लेकर तो नहीं आते लेकिन आपकी ज़िंदगी में अनमोल होते हैं। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पे सदैव बनी रहे। ओए होए, सावन के महीने की हम खूबसूरत बात करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम सावन के महीने की खूबसूरत बात करने जाते हैं तो महादेव के साथ साथ इस बार जब सावन 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, उस दिन गुरुवार का दिन है और वो दिन अपने आप में बेहद खास है। तो इस टाइम पर हम ऐसा क्या करें बच्चों के लिए कि बच्चों की लाइफ अच्छी हो जाए और बच्चे हमारी बात सुनने लगें। सबसे पहली बात तो रोज सुबह उठकर बच्चों के कमरे की दहलीज को हल्दी के पानी से धोना शुरू कर दीजिए। सावन के में शिव के 4 पहर की पूजा के बारे में मैं आपसे इस कार्यक्रम में बात करने वाली हूँ, क्योंकि सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है और 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। शुरू होगा विष्णु के दिन से, खत्म होगा महालक्ष्मी के दिन पर। और इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त का है। इसे हम कहते हैं रक्षाबंधन पूर्णिमा, इसे हम कहते हैं सावन की पूर्णिमा, इसे हम कहते हैं हरियाली पूर्णिमा। सावन के महीने में क्या करें क्या ना करें, भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करें, आपको मैं पिछली वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अब भोले बाबा के 4 पहर की पूजा कैसी होती है और ये बड़ी खास होती है। इसे आप सोमवार भी कर सकते हैं, प्रदोष में भी कर सकते हैं, इसे आप नागपंचमी पे भी कर सकते हैं और इसे आप शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। अरे मैं तो आपसे कहूँगी आप इसे हर रोज़ भी कर सकते हैं, पर मुश्किल है ना थोड़ा, फिर लेकिन बच्चे मन के सच्चे। कोशिश करिए कि आपके बच्चे चाहे एक लोटा जल महादेव पर अर्पण करें, पर ज़रूर करें। आपके बच्चों की सावन में उनके हाथ से आप एक बेलपत्र महादेव पर अर्पण करवाएं। आपको बेलपत्र तोड़ के ला के रखना है जैसे मैंने रखा है, और उस पर चंदन से राम लिखना है और कहना बेटा प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ शिवलिंग पे चढ़ा दे। क्योंकि कहते हैं अगर भूले से भी सावन पर आपने एक बेलपत्र भूले से भी, भूल कर भी, गुस्से से भी चढ़ा दिया तो पूरे वर्ष आपको महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कैसे करें 4 पहर की पूजा। रात की पूजा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले श्रवण मास यानी कि सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। लगभग 30 दिनों तक चलने वाला आध्यात्मिक मास और चतुर्मास का पहला महीना। देश भर में शिव भक्त हुए बम भोले बम भोले बम भोले और विशेष पूजा अर्चनाएं, रुद्राभिषेक होते हुए नजर आएंगे। हर जगह बम भोले की जो है ना डमरू बज रहे होंगे, भोले की जो है ना चारों तरफ से गूंज सुनाई दे रही होगी। सावन में कुल 4 सोमवार हैं इस बार, तो भगवान शिव को समर्पित हैं। सावन में 4 पहर में भोले बाबा की भक्ति कैसे करें। सावन में भगवान शिव की 4 पहर की पूजा, पहला पहर शुरू होता है 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा पहर शुरू होता है 9 बजे से रात 12 बजे तक, तीसरा पहर शुरू होता है 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक, और फिर शुरू होता है 3 बजे से लेकर पहर अगले दिन सुबह 6 बजे तक। सावन में भोले का रात्रि में पूजा बहुत खास बताई गई है। वैसे तो सावन के महीने में दिन रात सुबह शाम महादेव को कभी भी जल अर्पित कर सकते हैं। पल भर की भी भक्ति आपको पूरे महीने की पूजा का फल देती है। लेकिन अगर ये भक्ति रात्रि में हो जाए केवल एक बार, वो भी इस मृत्यु लोक में और वो भी इस कलयुग में, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई वरलाई कर सकता है और जिस पर महादेव की मर्जी हो वही कर सकता है। महाशिवरात्रि के हर पल में शिवलिंग का अभिषेक करने के साथ साथ रात्रि जागरण भी करना होता है। रोज ना कर सको तो मैं कहता नहीं, महीने में एक बार करो। पूरी रात दीप जलाकर भजन कीर्तन करें, शिव चर्चा करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव पुराण पढ़ें, रात्रि जागरण करते हुए शिव और पार्वती का ध्यान करें। ओए होए, क्या प्यार, क्या तपस्या, क्या भक्ति, क्या शक्ति, क्या रूप, क्या सौंदर्य, क्या परिवार। मान्यता है कि सच्चे भाव से की गई रात्रि पूजा का जागरण भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। सावन के हर पहर में पूजा कैसे करें मैं बताऊंगी ना आपको। सावन में भगवान भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा होती है और ये पूजा अलग अलग होती है। प्रथम पहर में शिवलिंग पर गंगा जल दूध से पूरा अभिषेक किया जाता है, फिर साफ जल से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद 11-21 बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन अर्पित की जाती है और घी का दीपक जलाया जाता है। ये पहला पहर।
और ओम नमः शिवाय का जाप करना बिल्कुल मत भूलना, वो तो करते ही रहना होता है और करना भी चाहिए। दूसरे पहर में भगवान की पूजा दूध दही शहद घी से होती है। फिर गंगा जल से भगवान को फिर से स्नान कराया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, बेलपत्र धतूरा फल फलों का रस अर्पित किया जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। इसके बाद तीसरे पहर में गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है। और चौथे अंतिम पहर में शुद्ध जल या पानी गंगा जल मिलाकर अभिषेक किया जाता है। सफ़ेद चंदन अर्पित किया जाता है, सफ़ेद चावल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, सफ़ेद मिठाई अर्पित की जाती है और खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसे ही करेगा अभिषेक। फिलहाल हर हर महादेव।